जस्ट इमेजिन और आपकी पूरी फैमिली एक इंटरनेशनल टूर पे टर्की गए हैं। वहाँ जाने के बाद आपकी बीवी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है। आप जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो तो वहाँ पता चलता है कि उसको फूड पॉइजनिंग है, लेकिन वो फूड पॉइजनिंग ऑर्गन फेलियर और उसके बाद डेथ में बदल जाता है, आपको भी नहीं पता चलता। में आपको बिना बताए आपकी वाइफ को किसी और दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है, कंसेंट लिए बगैर। आप ही को उल्टा ब्लेम किया जाता है कि आप ही ने उनके फूड में कोई पॉइजनिंग मिला दी हो। अपनी बीवी की बॉडी को लेके अपने देश में वापस लौटते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी बीवी के बॉडी के अंदर से हार्ट गायब है, आपकी बीवी के अंदर से दिल ही गायब है। ये कितना एक हॉरिफाइंग स्टोरी जैसा लगता है ना। अगर मैं कहूँ कि ये किसी एक इंसिडेंट हुआ है एक इंसान के साथ, मॉडर्न मिस्ट्री से कम नहीं है, राइट। ये 28 साल की बेथ मार्टिन है, 2 बच्चों की माँ। ये केस यूके में रहने वाले ल्यूक एंड बेथ की कहानी है। यूके के रहने वाले ल्यूक एंड बेथ अपना फैमिली वेकेशन मनाने के लिए इस्तांबुल जाते हैं। इस्तांबुल में उतरते ही बेथ की तबीयत थोड़ी बहुत खराब होने लगती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती, ये सोच के कि उसको शायद से फूड पॉइजनिंग है। लेकिन कुछ देर बाद ही मामला थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, उसकी तबीयत बहुत खराब होती है, इसीलिए ल्यूक उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद ल्यूक डॉक्टर्स को ये बोलता है कि बेथ को पेनिसिलिन से काफी एलर्जी है, इसीलिए पेनिसिलिन ना दे। बेथ काफी डिलीरियस थी, इसीलिए 28 अप्रैल की रात को उसकी फैमिली को बिना बताए उसे दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया। इस्तांबुल के मरमरा यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च हॉस्पिटल में उसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसके हस्बैंड के कंसेंट के बिना। अप्रैल 29 को जब ल्यूक फिर से हॉस्पिटल जाता है अपनी बीवी से मिलने, तब उसे बताया जाता है कि उसकी बीवी का मल्टी ऑर्गन फेलियर हुआ है, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट हो गया है और कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। ल्यूक मार्टिन को ये बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ कि जो लड़की हंसते खेलते घूमने आई थी उसके साथ, वो अचानक से कार्डियक अरेस्ट की वजह से इतनी कम उम्र में मर चुकी है। लेकिन अब टर्किश अथॉरिटीज को ल्यूक एक सस्पेक्ट लग रहा था कि कहीं उसी ने तो अपनी बीवी के खाने में पॉइजन नहीं मिला दिया, इसीलिए उसको पूछताछ के लिए कुछ दिन रखा जाता है। जबकि टर्किश हेल्थ मिनिस्ट्री ने खुद कहा था कि मिस मार्टिन डाइड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। पूछताछ खत्म होने के बाद ल्यूक को जाने दिया जाता है और उसके साथ साथ उसकी वाइफ की बॉडी को भी ले जाया जा सकता था। इसीलिए ल्यूक ने कोई देरी नहीं की और अपनी वाइफ की बॉडी को लेके सीधा वो अपने यूके के एम्बेसी में चला गया। यूके जाते ही उसने अपनी वाइफ की फैमिली को और अपने फैमिली को खबर किया। जबकि यूके में ले जाने के बाद जब उसकी वाइफ की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, तब वहाँ के डॉक्टर्स ने फैमिली वालों को बताया कि उनकी वाइफ के बॉडी में हार्ट या फिर दिल गायब ही है। ल्यूक और उसकी फैमिली अब और भी शॉक थे। ल्यूक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान की बॉडी से उसका दिल ही गायब है। यूके से टर्किश मिनिस्ट्रीज को खबर किया गया, लेकिन टर्किश हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई इसका जवाब नहीं दिया। कुछ दिन बाद ल्यूक और बेथ की दोस्त ने मिल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ये डाला कि उनके साथ साथ क्या क्या हॉरिफिक इंसिडेंट्स हुए हैं। बेथ की दोस्त ने ये कहा कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके बॉडी में गलत थे। ये रहा बेथ की दोस्त का इंस्टाग्राम पोस्ट। Sick on the plane. We thought maybe it was like a dodgy Chinese because I had Chinese before. No one else was unwell, but that's just what Luke thought. And when I heard she was unwell, I thought it sounded like food poisoning. The hospital, the medical reports from Istanbul rule out food poisoning. They said it is not food poisoning. That is a very specific thing that they've said in the medical report and to us. It is not food poisoning. एक नहीं, मल्टीपल केसेस है। नेम इट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इलीगल लंग्स ट्रांसप्लांट तक हो चुका है, गलत फेशियल सर्जरी, गलत प्लास्टिक सर्जरी, सब कुछ, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय टर्की। नाउ यू बी द जज। क्या आप ऐसे सिचुएशन में टर्की जाना पसंद करेंगे या फिर रिस्क भी लेंगे? आपको लगता है कि ऐसे एक ही इंसिडेंट हुआ है, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं होगा, वहाँ जाना ही बंद कर दो या फिर कुछ और। बट जस्ट इमेजिन जो उनके साथ हुआ है वो आपके साथ, आपके फैमिली में किसी के साथ भी हो सकता है। इस केस से ये है कि दिस इज एन इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस। गवर्नमेंट को देखना तो चाहिए था बट उन्होंने देखा नहीं। गवर्नमेंट एंड हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स सब इन्वॉल्व है। सिर्फ यहाँ बैठ के सोच ही सकती हूँ या फिर तुक्का ही लगा सकती हूँ। मैंने ये इंसिडेंट अपने आंखों के सामने नहीं देखा है, बट क्वाइट हॉरिफाइंग, शॉकिंग एंड क्रीपी एक्सपीरियंस फॉर एनी ऑफ द टूरिस्ट, एनी ऑफ द ह्यूमन बींग जो कि उस देश में नहीं रहता है या दूसरे देश में रहता है, या फिर उस देश के लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो।